ऐसा काफिर जो मुसलमान तो नहीं बन रहा है, लेकिन उसको अपने अधीन करके उसको नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाए, इस्लाम के अधीन रखा जाए और इस्लाम के लिए उससे अर्ध गुलाम जैसा काम करवाया जाए। तो धिम्मी एक तरह का अर्ध गुलाम हुआ, जिसको कि गुलाम भी नहीं बनाया गया, जिसको स्वतंत्र रहने दिया गया और उसको अपने धर्म में भी रहने दिया गया। लेकिन चूंकि वह इस्लाम के शासन में है, मुसलमान के शासन में है, इसलिए उसको जजिया टैक्स देना पड़ेगा, हेवी टैक्स देना पड़ेगा। वो सार्वजनिक रूप से अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं कर सकता और खुल के उसका व्यवहार नहीं कर सकता। सिर्फ वो अपने घर में अपने धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस्लाम का डोमिनेंस रहेगा, फॉर्मल, औपचारिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये एक तरह से उसकी अर्ध गुलामी वाली अवस्था है। तो वो अपना काम धाम करता रहेगा, पैसे कमाता रहेगा, लेकिन वो बहुत हेवी, जैसे मोहम्मद ने वो खैबर में 50% रखा था, उनको 50% जजिया टैक्स देना पड़ेगा। तो जजिया उससे जुड़ा हुआ है, जिससे भारत के लोग परिचित हैं कि मुगल शासन में और इस दूसरे सुल्तानों के शासन में मुसलमान हिंदुओं को जजिया देना पड़ता था। तो ये उसी का फॉर्म था कि आपको जिंदा रहने दे रहे हैं धिम्मी के रूप में, तो आप काम करो, अपने धर्म में रहो, लेकिन आपको जजिया टैक्स देना है। तो ये यहूदियों के साथ, ये खैबर के यहूदियों के साथ ये धिम्मी वाली परंपरा शुरू हुई। वो इस्लाम के सबसे पहले धिम्मी थे, खैबर के यहूदी, जिनको मारा नहीं गया, जो उन्होंने मोहम्मद ने पहले किया था। मतलब मक्का के जितने कबीले यहूदी थे सबको उन्होंने या तो मार डाला था या भगा दिया था। खैबर वाले जो मक्का से थोड़ी दूर थे, वो पहले धिम्मी थे जिनको प्रॉफेट मोहम्मद ने जिंदा रहने दिया और उनसे 50% जजिया टैक्स लेकर के उनको इस्लाम का धिम्मी बनाया। तो इसका जो मूल तत्व है धिम्मीवाद का, धिम्मी होने का, वह था कि काफिर को हर तरह से अपमानित रखना है। उसकी जो इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन है, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, ताकि जब तक वह जीवित रहना चाहे तब तक अपमानित होकर के इस्लाम की सेवा करता रहे। और ये क्लियरली कुरान में भी लिखा हुआ है। वन ऑफ द लास्ट जो सूरा है, सूरा नंबर 9, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अंतिम सूरा का से पहले वाली सूरा है। उसमें जो 9.29 है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29, वो क्लियरली इसको डिफाइन करती है। उसमें ये दोनों चीजें हैं कि उनसे लड़ो जो ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं ना आखिरत पर, और जो उसे हराम नहीं समझते जिसे अल्लाह ने अपने नबी द्वारा हराम ठहराया है, और उनसे तब तक जंग करो। अब यहाँ पर देखिए वो दोनों क्रूशियल चीजें आती हैं। उनसे तब तक जंग करो जब तक कि वे जलील होकर जजिया न देने लगे। तो उनको जलील भी होना है और जजिया भी देना है। ये तो धिम्मी के इंग्रेडिएंट है कि उसको अपमानित रहना है और इस्लाम को चढ़ावा चाहते रहना है। ये बड़ी कमाल की चीज है। तो धिम्मी एक प्रकार से इस्लाम का या मुसलमानों का अर्ध गुलाम हो जाता है। और इसका मजा यह है कि जब तक वो जिंदा रहता है गैर मुसलमान के रूप में, तब तक वो इस्लाम की सेवा करता है, और जब वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुसलमान हो जाता है। तो हर हालत में ये इस्लाम की बढ़त की एक मुफीद टेक्निक में बदल गया। जी जी, ये हाँ, जब तक कि वे लोग जलील होकर जजिया ना दें। देखिए यहाँ भी वही टर्म है। तो ये जलील रखना, गैर मुसलमानों को जलील करना और जजिया उनसे वसूलना, उनको ये युद्ध करके, धमकी दे करके, उनको अपने अधीन करके। तो इस तरह से प्रॉफेट मोहम्मद की जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है, जो मैंने कहा वो एक भय का पावर स्ट्रक्चर है, गुलामी का पावर स्ट्रक्चर है, वो पूरा बन गया। पहले उन्होंने मुसलमानों और काफिरों का विभाजन किया, फिर काफिरों में गुलाम का और धिम्मी का, फिर आगे इस्लामी शासन है मुसलमान और काफिर धिम्मी और काफिर गुलाम के विभाजन, और इस तरह अंततः गैर इस्लामी देशों में मुसलमानों और काफिरों का विभाजन। तो इस तरह से एक उनकी जो गुलामी की संरचना है, अल्लाह से लेकर के ये धिम्मी और अंत में गुलाम तक, वो पूरी तरह बन गई, जो इसमें सब कुछ इस्लाम की सेवा के लिए था, मोहम्मदवाद की सेवा के लिए था। तो जैसे जैसे काफिर देशों में, जब प्रॉफेट मोहम्मद के अपने जीवन में ही लगभग उन्होंने अरब पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अरब फिर भी एक छोटा सा प्रदेश था।
पूरे दुनिया को देखें तो। लेकिन बाद में फिर उनके पहले दूसरे खलीफाओं ने और आगे खलीफाओं ने जिस तरह से इस्लाम को फैलाया, पहले ये अफ्रीका में, फिर एशिया में घुस करके, फिर यूरोप के भी दक्षिणी और उत्तरी हिस्से, ये पश्चिमी हिस्से में घुस करके, तो उसको वहाँ जितनी उनको सफलता मिलती गई, वैसे वैसे धीमी वाली टेक्निक को अधिक प्रमुखता मिली, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, जहाँ पर यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, वो काफी लंबे समय तक उनको धीमी बना के रखा गया। और इसका वही फायदा था कि जब तक वो जीवित रहे, जब तक वो धीमी के रूप में रहना चाहे, मतलब अपना धर्म जो बचाना चाहते थे क्रिश्चियनिटी का या जीव होने का, तब तक उनको हैवी टैक्स देना था और इस्लाम की सेवा करनी थी उनके। और ये बाकायदा खलीफा उमर के समय में मेरे ख्याल से बहुत एक पूरी सूची बनी थी कि क्या क्या वो नहीं कर सकते हैं, जिसको नाम दिया गया है खलीफा उमर की ट्रीटी। वो ट्रीटी कुछ नहीं थी, वो एक तरफा शर्त थोपना था, जिसमें यह सब कुछ था कि वो किसी मुसलमान के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, वो बाहर में पूजा पाठ अपने नहीं कर सकते, वो अपने मकान ऊंचे नहीं बना सकते, उनको खास तरह का पहचान पहन करके रखना होगा ताकि पता चल जाए कि ये मुसलमान नहीं है, सो दैट कि उसको नीचा समझा जा सके। तो उसको सार्वजनिक रूप से पूरी तरह अपमानित होकर के जिंदा रहना है, जब तक वो जिंदा रहना चाहे उस रूप में। इसकी पूरी व्यवस्था खलीफा उमर के समय से बन गई और वो धीरे धीरे सभी जगह जहां भी इस्लाम का शासन हुआ, तो गैर मुस्लिम नागरिकों को बड़ी संख्या में, चूंकि इनको मारा भी नहीं जा सकता था और मारा जाना फायदेमंद भी नहीं था, जो भारत में खास करके देखा गया। और इसीलिए बहुत से पक्के कट्टरपंथियों ने बाद में इसका बड़ा अफसोस भी किया कि क्योंकि इस्लाम में है कि भाई जो क्रिश्चियन और ज्यूज हैं उनको तो धिम्मी बना कर रखना है, लेकिन जो पगान है, मूर्ति पूजा करने वाले लोग जैसे हिंदू और बौद्ध, इनके लिए सिर्फ इस्लामी लॉ कहता था कि या तो इनको इस्लाम मुसलमान बनना है या फिर मारा जाना है। धिम्मी की व्यवस्था मूलतः इनके लिए नहीं थी, पगानों के लिए नहीं थी। लेकिन भारत जैसे देश में जो इतना धनी था अर्थव्यवस्था के दृष्टि से और इतना विशाल था कि उनको, उनके मुसलमान शासकों को यह फील हुआ कि ये सारे लोगों को मार डालेंगे तो काम कौन करेगा। दूसरी बात, सारे काम उनको आते भी नहीं थे। उनको तो, जैसा मैं पिछले गुलामी वाले वार्ताओं में कह चुका हूँ, उनको तो गुलामी सिस्टम के अलावा इकोनॉमी का उनकी कोई नॉलेज नहीं थी, ना कोई टेक्निक उनके पास थी। तो उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये इतने जो जटिल प्रकार के आर्थिक उत्पादन और प्रोडक्शन हिंदू लोग करते हैं, ये तो यही लोग कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों का कत्ल कर दिया जाए, जो वो कर सकते थे, कुछ समय ऐसा जरूर आया था जिस समय वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ये इकोनॉमिकली उनके लिए मुफीद नहीं था। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को भी एक तरह से इस्लाम से डेविएट होकर के, मूल इस्लाम से डेविएट होकर के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनको भी जिम्मी वाला स्टेटस दिया जा सकता है। तो वही अपमानित होकर के रहना, अपने पूजा पाठ और धर्म के क्रियाकलाप घर के अंदर करना और हेवी टैक्स देना हर तरह से, ये, और उनका कोई कानूनी अधिकार उनका नहीं रहेगा। ये एक तरह से इस्लामी फार्म के मवेशी काफिरों का, ये दिव्यों का पूरे दुनिया में यही स्टेटस था। और कहीं भी काफिरों को समय रहते समझ में नहीं आया कि धीमी दुर्गति से बचने का क्या उपाय है, और हर कहीं बरसों दशकों तक वे सब धीमी लंबे समय तक रहे और अंततः मुसलमान बनते गए। और ये पूरा मेसोपोटामिया, सीरिया, मिस्र, यहाँ पर जितने लोग आज लगभग 100% जो मुसलमान हैं, उसका कारण ये है कि ये धीरे धीरे अपमान से त्रस्त होकर के मुसलमान बने, क्योंकि ये कई शताब्दियों तक और कई पीढ़ियों तक ये यहूदी के रूप में और क्रिश्चियन के रूप में बने हुए थे। लेकिन चूंकि उनको पब्लिक ह्यूमिलिएशन उनका इतना अधिक था, उनको कोई नागरिक अधिकार नहीं थे, उनके लिए न्याय नहीं था, उनके लिए सम्मान नहीं था, तो अंत में तंग आकर के धीरे धीरे लोग मुसलमान बनते गए। और वो प्रक्रिया भारत में भी देखी जा सकती है। भारत, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश हमारा हिस्सा है, वहाँ जो बड़ी संख्या में सिख और हिंदू जो मुसलमान बने, वो इस अपमान और दबाव से, मारे गए लोगों की संख्या कम है, लेकिन ये धिप्पी के रूप में अपमानित होकर के अंततः मुसलमान बनने की संख्या, और आज आप बांग्लादेश में जो ह्यूमन राइट्स वगैरह के लोग हैं या संगठन है, उनकी रिपोर्टें हैं, उसमें आपको उसकी झलक मिल सकती है। या फिर रिचर्ड बेंकिन ने, जो बांग्लादेश के
हिंदुओं पर किताब लिखी है, उससे आपको पता चल सकता है। वहां बाकायदा अभी लॉ है, क्या, वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, वो बिल्कुल धिम्मियों वाला लॉ है कि हिंदुओं की संपत्ति को जब चाहे छीना जा सकता है। मुसलमानों का नहीं, लेकिन हिंदुओं का छीना जा सकता है। तो ये धिम्मी तरह के लॉ सारे इस्लामी देशों में है, जहां भी कुछ भी गैर मुसलमान बचे हुए। तो इस तरह से ये नोट करना चाहिए कि तलवार से नहीं बल्कि अधिकांश काफिर धिम्मी के रूप में अपमान से अंततः मुसलमान बनते रहे हैं, और बड़ी संख्या में। तुर्की इसका क्लासिक उदाहरण है, जो जहां पर 100 साल पहले तक भी साइजेबल संख्या में क्रिश्चियन थे, आज वहां पर मुश्किल से 1-1.5% बच गए। कोई जिहाद, मतलब वायलेंट जिहाद नहीं हुआ। ये धीमी प्रक्रिया से और शरीयत के दबाव से वो धीरे धीरे काफिरों को अपमानित करके इस्लाम के एकाधिकार का ये जो मनोविज्ञान है, ये सदियों से ऐसा सफल रहा है कि अब ये वो दुखद प्रकरण आता है, जो सच पूछे तो बहुत ही दुखद है, कि उन देशों में भी जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुट्ठी भर है, वहां भी वो उसी कॉन्फिडेंस और ब्लफ का जोरदार इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्फिडेंस और ब्लफ में बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं कि वो अपना सदियों पुराना अधिकार जताते हैं कि हम तो सुपर हैं, हम तो हायर हैं ही हैं, इसलिए हम आपको अपमानित कर सकते हैं, आप तो कुछ बोल भी नहीं सकते। हम आपको काफिर कहेंगे, आपको अंधविश्वासी कहेंगे, मूर्ति पूजक कहेंगे, घृणित कहेंगे, और रोज मस्जिद की तकरीरों से हर शुक्रवार को हम जो मन हो सो कहेंगे। आप हमें कुछ नहीं कह सकते, आपका कोई कानून हमारे ऊपर लागू नहीं है, ये हमारी स्वेच्छा पर है, स्वीट विल पर है। तो ये एक तरह का ब्लफ है जी। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे ध्यान आ रही है, वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अफसोस इस बात का है कि जो मूर्ख है वो कॉन्फिडेंस से भरे हैं, और जो बुद्धिमान है वो शंका से भरे हुए हैं। ये अच्छा मुहावरा है।